रोज सुबह को वो दोनों डायन या फिर चुड़ैल उस बच्चे को अपने साथ ले जाता था एंड कुछ गंद हरकत वगैरह करती थी। उसके बाद अगले दिन सुबह को गांव वालों को वो लड़का बिना कपड़ों के जंगल में मिलता था। उस लड़के को भी पता था कि उसके मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है उसके साथ, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। और क्विज सोनिक और एक एपिसोड में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से और एक हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया था कि भाई हॉरर स्टोरीज लेके आओ। तो ठीक है, पहले मैंने दोनों एपिसोड्स किए जो कि स्केरी वीडियोस के ऊपर था, कॉट ऑन कैमरा। वो एपिसोड्स भी आएंगे एंड ये भी आएंगे, तो सारा कुछ चीज़ मिला जुला के आएंगे। एंड आज का जो स्टोरी है वो फिर से सुमन दी ने हम लोगों को सेंड किया है। स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक बच्चा था जो हर दिन अपने घर से लापता हो जाता था। उसके बाद घर वाले या फिर गाँव वाले उसी बच्चे को जंगल में मिलते थे एंड वही सेम बच्चा टारगेटेड था। तो इसको लेकर स्टोरी है, बढ़ूंगा स्टोरी की तरफ। उससे पहले अगर आपको भी स्टोरी सेंड करने हैं हमारे उस चैनल पे, तो यहाँ पे देखो जीमेल आईडी आ रहा है एंड टॉक विद सोनू इंस्टाग्राम आईडी है। फटाफट से जाओ स्टोरी सेंड करो एंड यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का स्टोरी सुमन दी की तरफ से आया है, यानी कि दिल्ली की तरफ से आया है, दिल्ली से आया है। तो स्टोरी में एक बच्चा इन्वॉल्व है इसमें एंड उस बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौना हरकत होता था, जो कि कोई इंसान नहीं, भूत चुड़ैल आत्मा ये करती थी। तो बात कुछ ऐसा है कि ये बहुत ही पुराने टाइम के बात है। सुमन दी के किसी एक दोस्त ने, सहेली ने बताया, वही सुमन दी ने मुझे वॉइस में सेंड किया। तो बात ऐसा है कि जिस लड़के के बारे में ये स्टोरी में बात होगी वो लड़का भी बड़ा हो चुका है। वो शायद से 18+ हो चुका है। तो उसका एज तब लगा लो 10-12 साल पहले, अराउंड 10-12 साल तब उसका एज होगा। तो उस बच्चे के साथ एक अलग सा प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम क्या था? वो बच्चा सोता तो अपने घर में था, अपने कमरे के अपने बिस्तर में था, पर वो बच्चा रोज सुबह को गांव वालों को जंगल में मिलता था। अगर जंगल में वैसे भी मिलता था तो फिर सही है, जंगल में वो नंगा था, विदाउट कपड़े के मिलता था। तो ऐसा ही एक दिन हुआ कि वो अपने फैमिली के साथ खाना वाना खा के, डिनर विनर खा के सो गए। उसके बाद जब उसका आँख खुला, उसने नोटिस किया यार मैं तो घर पे नहीं हूँ, जंगल में हूँ। तो फिर घर वाले भी ढूंढने लगे उसे कि कहाँ गया। सारे गांव वालों को बोला, तो ढूंढते ढूंढते वो लड़का एक जंगल में मिला बिना कपड़ों के। तो ऐसा उस बच्चे के साथ, 10-12 साल के उस बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस में होता था, एकदम रेगुलर होता था। एंड गांव वालों को पता था कि अगर वो बच्चा अपने घर से गायब हुआ है तो वो जंगल में ही मिलेगा, और जंगल में मिलेगा तो बिना कपड़ों के ही मिलेगा। तो वो गांव वाले जब भी जाते थे जंगल में, कपड़े लेके ही जाते थे। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा, यानी कि उस बच्चे के माँ बाप ने सोचा कि हो सकता है ये गांव कुछ उन लोगों के लिए सही नहीं है, तो ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अब उनके साथ रेगुलर बेसिस में होता क्या था, वो जब भी गांव छोड़ के जाने के बाद करते थे, स्टेशन तक वो मैक्सिमम जाते थे, उसके बाद वो बेहोश हो जाते थे। वो बच्चा बेहोश हो जाता था, फिर उस फैमिली में कोई भी एक बेहोश हो जाता था। होता ऐसा था कि कुछ भी करके वो जा नहीं पाते थे, मतलब वो गांव छोड़ के। उनको ऐसा फील होता था कि कोई एक इनविजिबल पावर उन लोगों को रोक रहा है जाने में। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाता है, हम लोग अभी रुक जाते हैं। तो किसी एक बाबा को बुलाते हैं एंड देखते कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो फिर उस बच्चे को लेके गया उस बाबा के पास। कोई एक बाबा जी, बहुत ही फेमस बाबा जी थे तब के। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुमको याद है कि क्या होता है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ, मुझे जब वो लोग मुझे घर से निकाल के लिए थे, तब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, पर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ मुझे सिर्फ 2 लड़कियाँ या फिर 2 औरत के शरीर दिखते थे, ना कि चेहरा। तो बोला और? तो बोला बस इतना ही पता है। एंड उसके बाद वो लोग मुझसे
मतलब मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करते थे। एंड उसके बाद मेरा जो कॉन्शियसनेस होता है, मतलब जो होश होता है, वो खो बैठता था वो। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो उस बाबा ने उस बच्चे को एक सुई दिया और एक धागा दिया। तो बोला ठीक है बेटा, अगर अगली बार ऐसा हो ना कि आपको पता चले, आपको वो दोनों फिर से दिख रहा है एंड आपको लग रहा है कि वो दोनों आपके साथ कुछ कर रहा है, तो एक सुई दिया था उसके साथ। तो बोला ये सुई उन लोगों के कपड़ों में ऐसे चुभा देना, एंड वो जो धागा वो हमेशा आपके साथ रखना, ठीक है। तो बच्चे ने बोला ठीक है। तो ये सेम चीज़ उनके घर वालों को बोल दिया एंड बोला कि ठीक है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बच्चे को जो बोला वो करेगा, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो उसके बाद वैसा ही सेम अगले दिन उस बच्चे के साथ हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस बच्चे के साथ वो चीज़ रेगुलर बेसिस में होता था, तो वही सेम चीज़ उस बच्चे के साथ हुआ। उस दिन भी हर दिन की तरह उस बच्चे को उठा के लेके गया वो दोनों भूत या फिर वो दोनों चुड़ैल, वो दोनों पिशाचिनी, क्या आप जो भी बोलो वो बेहतर है आपके लिए। तो उस बच्चे ने फिर से वही देखा एंड उस बच्चे ने फिर से उन दोनों का जो शरीर होता है वो देखा। एंड उस बच्चे को तब लगा कि नहीं, मेरे पास सुई है। एंड वो बच्चा सुई और धागा दोनों लेके बिस्तर में सोया हुआ था। तो फिर उस बच्चे ने क्या किया, वो जो सुई था उस चुड़ैल के जो ऐसे कपड़ा होता है या फिर शरीर में चुभा दिया। उसके बाद वो बच्चा फिर से बेहोश हो गया। एंड फिर से अगले दिन सुबह को गांव वालों को वो बच्चा मिला बिना कपड़ों के। तो फिर उस बाबा के पास फिर से आया वो बच्चा उसके माँ बाप के साथ। बोला बाबा जी आपने जो जो बोला था मैं कर दिया। तो बोला ठीक है। तो बाबा जी उस बच्चे के साथ एंड उसके माँ बाप के साथ बोला कि चलो जंगल में चलो। तो ऐसे जाते जाते वो बच्चा जहाँ पे गिरा होता था वहाँ पे ले गया। उसके ठीक बाजू में एक आम का पेड़ है, वहाँ पे देखा कि वो जो सुई था जो कि बाबा जी ने दिया था, वो बच्चा जो सुई उन दोनों के कपड़ों में चुभा दिया था, वो सुई दोनों मतलब एक पेड़ में लगा हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ वो दोनों यहीं पर रहते। तो उसके बाद जो भी रस्म वगैरह होता है, पूजा पाठ वगैरह होता है, वो किया। उसके बाद प्रॉब्लम तो तब के लिए टल चुका था। उन लोगों को लगा कि शायद से ठीक है, सॉल्व हो गया। उसके बाद उन लोगों के साथ होता क्या है, बेसिकली अभी जो इंसिडेंट है वो अराउंड 12-13 साल बाद हुआ उस लड़के के साथ। वो लड़का किसी एक रिलेटिव के शादी में जा रहा था, मतलब बाराती लेके। एंड बाराती जहाँ से जा रहा था, दोनों ही साइड में खेत थे। धान खेत हो सकता है या फिर गन्ने का खेत हो सकता है, कुछ भी खेत था। तो ऐसे जाते जाते उस लड़के का ऐसा होता है ना कि नज़र पड़ा साइड में खेत की तरफ। तो अचानक से वो तभी बहुत ही बड़ा हो चुका था। 12-13 साल बाद उस लड़के ने देखा कि वही दोनों उस खेत में खड़े हैं, उसको इशारा कर रहा है कि इधर आओ। वो लड़का देखते ही समझ गया कि ये वही दोनों हैं जो मेरे साथ वो सब करते थे। एंड उस बच्चे को पता था कि ये इंसान तो है नहीं, ये कोई अलग टाइप का कुछ है। तो उसने इग्नोर किया, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया कि नहीं ये सब नहीं करना। एंड उसके बाद उस लड़के के साथ कुछ हुआ नहीं। तो बेसिकली ये था स्टोरी आज का कि ऐसा ऐसा किसी के साथ होता था। एंड इस टाइप का स्टोरी मैंने पहले सुना था किसी के साथ कि भूत या फिर पिशाच या फिर चुड़ैल या फिर कोई भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। एंड ऐसे बहुत सारे मूवीज़ भी है, पर ये पहला स्टोरी मेरे पास आया जिसमें किसी ने मुझे बताया कि ये रियल लाइफ में किसी के साथ हो रखा है। मैंने कवर किया मेरे चैनल में, ये मेरा पहला कोई स्टोरी है। तो स्टोरी बहुत ही गूज़बम्स वाला था एंड बहुत ही बढ़िया स्टोरी था। एंड ऐसा स्टोरी मैंने बहुत सुना है वो लोगों के साथ सुना है, पर स्टोरी भाई पहली बार आया। एंड आज भाई इतना ठंडा है ना भाई, कलकत्ता में इतना ठंडे क्या बताए भाई। 12 चला गया हमारे कलकत्ता में, कभी नहीं जाता 12 कभी नहीं जाता, पर इतना ठंड है ना भाई
क्या बताएं, रात को हम निकल नहीं पा रहे। अगर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि रात को शूट करूँ, क्योंकि रात को थोड़ा शांति होता है, पर रात को इतना ठंड होता है भाई, क्या क्या करे। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर देना भाई लोग, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एंड मेरा और एक चैनल टॉक विद सोनू शॉर्ट्स, वहाँ पे मैं हॉरर स्टोरीज़ को लेके शॉर्ट में डालूँगा। जैसे मैं स्केरी वीडियोस बना रहा हूँ जो पार्ट्स है, वैसे ही वहाँ पे शॉर्ट्स जाएगा। तो भाई जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि अब उसमें डेली, मतलब मैं 30 डेज चैलेंज कर रहा हूँ भगवत गीता का, वो ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिन में। उसके बाद डेली बेसिस पे हॉरर स्टोरीज आएगा। तो भाई फटाफट से जाओ, फॉलो करो इंस्टा पे एंड सपोर्ट करो अपने भाई को। एंड इंस्टाग्राम में भी, मतलब यूट्यूब पे भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स रुक चुका है, तो कराओ भाई, जल्दी से 500 करवाओ। तो भाई देखो भाई, मेहनत कर रहा हूँ। एंड अभी तो भाई देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं फुल फ्लेज एक स्टूडेंट हूँ। अभी कॉलेज लाइफ है, एंड सेमेस्टर मेरा चल रहा है, मतलब एंड ईयर चल रहा है। अभी सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर बचा हुआ है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके, मतलब वैसे ही मैं हफ्ते में 4 वीडियोस डालने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा घुस जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ क्या है, लोगों के साथ कनेक्ट होना क्या है। एंड मेरा बहुत एक ड्रीम है कि मैं भी वहाँ तक जा पाऊँ जहाँ तक बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स गए। तो बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, एंड भाई होप तो है ना कि मेरा भी एक दिन 1 लाख होगा, 5 लाख होगा, 1 मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा। तो भाई सपोर्ट करो, सब हो जाएगा भाई को। तो इतना ही था स्टोरी। अगर सेंड करना है तो talkwithsonu2003@gmail.com सेंड कर देना। टॉक विद सोनू इंस्टाग्राम आईडी है, लिख के सेंड करो, बोल के सेंड करो, कहीं पे लिख के उसका पिक्चर खींच के सेंड करो, हो सकता है कोई भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही एक तड़कता भड़कता वीडियो में। एंड 2-3 स्टोरीज आएगा, उसके बाद फिर से स्केरी वीडियोज़ आएगा एंड मिस्ट्री वीडियोज़ आएगा। तो ऐसे ही करके चैनल चलेगा। तो चलो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।